आचार संहिता और आंदोलन के अलावे हम पर कोनो केस है? छात्र आंदोलन से लेकर अभी तक आचार संहिता और आंदोलन और आचार संहिता, कोर्ट पर हमेशा भरोसा और सम्मान रहता है। लेकिन मैं तो भगवान से प्रे करूंगा मिडिल क्लास और गरीब आदमी को दो जगह का चक्कर न लगे। कौन सा प्रेस? अस्पताल और कोर्ट का, ये मैं प्रे करूंगा परमात्मा से। मैं कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगता हूं सिवाय मिडिल क्लास और गरीब। अस्पताल ना जाए गरीब आदमी और मिडिल क्लास, और कोर्ट ना जाना पड़े गरीब और मिडिल क्लास। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। बस मैं आपको इतना बताऊं कि इंसानियत, मानवता और आम आदमी की मुस्कुराहट के लिए एक बार नहीं हजारों बार हमें मरना होगा तो मरेंगे। न मैं अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटूंगा। सत्य के खातिर जितनी बार कुर्बान होना पड़े, सच्चाई से पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी नहीं उठता। दुनिया में जितने बड़े लोग, छोटे बड़े लोग, उस पर मेरा कोई बहस नहीं है। जो सत्य होता है वही मैं बोलता हूँ। चाहे आनंद मोहन का सवाल आया तब भी, चाहे अनंत सिंह जी के लोगों का सवाल आया तब भी, चाहे जिसका भी कोई प्रकरण आता है उस पर मेरा बहुत सीबीआई का हो या अन्य चीजों का हो या लगातार जो घटना घटित हो रही उस पर हो, मैं बेबाक रहता हूँ। आप ही के यहाँ बलात्कार केस हुए थे, 7 लड़के किए थे, सबने उस केस को दबाने का प्रयास किया। पप्पू यादव के आने के बाद उस केस में टीआरपी भी हुई, उसको फांसी सजा भी हुई। कोई ऐसी घटना जब मैं आपके यहाँ आता हूँ तो जस्टिस के लिए लड़ता हूँ। तो एक व्यक्ति लगातार जस्टिस के लिए लड़ता है। मैं कोर्ट का सम्मान करते हुए, हृदय से, अंतःकरण से मैं प्रणाम करते हुए, यह विश्वास हमेशा रहेगा, एक व्यक्ति जो आम आदमी की आवाज है उसके लिए सड़कों पर लाठी 57 साल की उम्र में भी खा रहा है, लगातार 12 साल की उम्र से अभी तक, वहाँ असत्य नहीं हो सकता और ईश्वर के और न्याय के घर में गलत नहीं हो सकता। अभी बिहार में पूरा सीबीआई की छापामारी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? बता दूं आपको, चरित्रहीन इसको सिर्फ नजर आता है आदिवासी में, दलित में। इसको चरित्रहीन गिरिराज में नजर नहीं आता। इसको चरित्रहीन अभी शिंदे की सरकार बनी, जितेंद्र गोरा सबसे बड़ा करप्ट वो मिनिस्टर बना, उसमें नहीं आता। 33,000 करोड़ का सबसे बड़ा घोटाला करके सरकार बना दिया महाराष्ट्र, उसमें नजर नहीं आता। शरद पवार के भतीजे जब करप्ट थे तो बीजेपी ने ले लिया और एक रात में उसके केस को कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर वो वापस हो गए तो रावण हो गए। हार्दिक पटेल करप्ट थे, कहा कि ये करप्ट है, कांग्रेस में था और बीजेपी में गया तो महात्मा गांधी बन गया। ये ममता दीदी की सारा एमपी एमएलए करप्ट था, बीजेपी में गया तो वो संत बन गया, आसाराम बापू। इनसे पूछते क्यों नहीं हैं? राम रहीम और आसाराम बापू से बड़ा चरित्रहीन 100 बलात्कार किया, वो बीजेपी में है। क्यों नहीं इससे पूछते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? नीतीश कुमार जी को सबसे पहले लालू यादव के खिलाफ जब वो आए, 3 लोगों ने वोट दिया, उसके बाद क्या हो गया नीतीश कुमार से? इसको दर्द क्यों, पेट में दर्द हो गई? क्या किया था नीतीश कुमार ने? कौन सा गुनाह किया था? एकल पद लाया पंचायती राज में, इसीलिए सबसे ज्यादा दर्द हो गई। आप करप्ट है, उसको जेल भी ठूस दीजिए। इनको बोलिए कि नीतीश कुमार करप्ट है, जेल में ठूसे। इनको बोलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव पूरा परिवार करप्ट है, जेल में ठूसे। ये गाली ना दे दूसरे जात को, दूसरे धर्म और मजहब को। बोलिए इसको। 4 साल तक कहां थे ये सीबीआई? क्यों नहीं जेल ठूसा? है करप्ट, लेकिन क्या सिर्फ सत्ता पक्ष में करप्ट है, विपक्ष में नहीं? ये 7 गवर्नमेंट को गिरा दिया, 7 गवर्नमेंट को। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पूरे देश में, इन्होंने पैसा के बदौलत गिराया। मणिपुर में 2 बीजेपी के एमएलए थे करप्ट, सन्नी करप्ट। आज अमरिंदर इसके साथ चले गए तो नो करप्ट, सिसोदिया करप्ट, अरविंद केजरीवाल करप्ट, राहुल गांधी जी करप्ट। महंगाई पर क्या बोलना चाह रहा है? महंगाई चर्चा कहाँ है, इनसे पूछिए ना।
दलाली करके वो खाते हैं। गरीब से पूछे ना तेल और महंगाई चर्चा कहाँ है। चर्चा होगा हिंदू मियाँ, भूमिहार, बाभन, यादव, राजपूत, तेली, चौधरी, साग, पासवान, ये होगा चर्चा। बिहार में जो चर्चा आरबीआई की हो, चर्चा नौकरी क्यों नहीं। करप्ट है तेजस्वी यादव, जाए जेल, पप्पू यादव उस पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन इस तरीके से कि अपने तरीके से सीबीआई बुलाओ और उसके बाद टॉर्चर करो। 4 साल तक क्या समझौता था कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, और जैसे नीतीश कुमार के साथ चले गए, क्या हुआ? क्या हुआ? मतलब भाजपा में जो चला जाए वो आसाराम बापू, राम रहीम, वो भगवान, और भाजपा से जो निकल जाए वो रावण, वो यजीद, वो कंस, वो दुनिया का सबसे ज्यादा वर्ल्ड में भाजपा से भी ज्यादा करप्ट कोई पार्टी है क्या? सभी पर छापामारी चल रहा है, बीजेपी पर क्यों छापा नहीं मारे? सर वही बात तो पूछते हैं, AIMM पर काहे नहीं होता है? बीजेपी को जहां बेनिफिट होगा सत्ता को, कोर्ट ने कह चुका है ये बात। आपको कौन कह रहा है कि हेमंत सोरेन को जेल नहीं भेजिए? कहां आप चार्जशीट डालिए, ना करिए, ना भेजिए, ना जेल। क्यों अभी तक आपने तेजस्वी यादव को अपना इंस्टॉलमेंट बना के रखा? क्यों नहीं जेल भेजे आप? और आज सबसे ज्यादा पेट में दर्द क्यों? भेज दो जेल, लेकिन एक जाति को, धर्म को, सिर्फ दलित और गरीब को मत करियो। पप्पू यादव गलत हो सकता है, पप्पू यादव का जात नहीं। पप्पू पासवान गलत हो सकता है, उसका जात नहीं। पप्पू शर्मा गलत हो सकता है, उसका जात नहीं। जब भाई अभी 15 दिन नहीं हुआ, जंगल राज। हम तो आज तक नालंदा में जब भी आए तब हम एनडीए की सरकार में आए। जितना शराब की घटना घटी एनडीए की सरकार में आए। अभी भी हम चंडी जा रहे हैं, मर्डर हुआ, एक बच्चे को मार दिया, अभी मैं निकल के वहीं जा रहा हूं। अफजल भी खा, उसके बाद जाएंगे एक जगह और, लोधीपुर, खुसरूपुर, जहाँ सिंह जी परिवार को मार दिया, दोनों मियां बीबी को। कल जाएंगे जहां 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया और 2 मर्डर हो गए हैं समस्तीपुर। पप्पू यादव से प्रश्न करता है, पप्पू यादव जो अपनी जिंदगी दे दिया दुनिया के लिए, इसके घर में रेमडेसिविर और सुइया और ऑक्सीजन